यहाँ तो सहरी भी दूध से करें, मलाई से करें, नान से करें और ड्राई फ्रूट खाएं, उसके बाद भी जो है वो दिन भर हाय हाय करें, क्या गर्मी है, क्या गर्मी है, क्या गर्मी। ये लोगों का लोग कहते गर्मी में प्यास बहुत लगती है। मैंने कहा प्यास गर्मी से नहीं लगती, प्यास गुनाहों की वजह से। अगर आदमी गुनाह छोड़ दे तो उसको रोजे में प्यास न लगे। आप कहाँ मेरे भाई, ये हकायक है। ये जब माह रमजान शरीफ की पहली रात आती है तो उस वक्त अल्लाह ताला रहमत की हवा चलाता है, रहमत की हवा चलती है और अल्लाह तबारक व ताला अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को रहमत की नजर से देखता है। जिस पर रहमत की नजर पड़ जाती है अल्लाह तबारक व ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, सर्दियों के आने से पहले सर्दियों का इंतजाम करने वालों, गर्मियों से आने से पहले गर्मियों का इंतजाम करने वालों, बारिश के आने से पहले बारिश का इंतजाम करने वालों, मौसम बहार इबादत का आ रहा है, उससे पहले अपनी मग़फ़िरत का इंतजाम कर लो और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो, मौला तू जिसे पहली शब में रहमत की निगाह से देखेगा उनमें मेरा भी इंतखाब कर ले। रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम सोना चाहिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम खाना चाहिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम बोलना चाहिए। कम खाओ, कम सो, कम बोलो, रूह ताकतवर होगी। और याद रखना, जिनकी रूह ताकतवर नहीं होती वो रूह हैवानिया के अंदर जिंदगी खत्म कर देते हैं। हैवानी रूह जिसके पास है उसका जिस्म मरने के बाद सड़ जाता है, गल जाता है, कीड़े खा जाते हैं। लेकिन जिसको मलकूती और रूह कुदस नसीब हो जाती है मरने के बाद, वो तो वो है, उसके जिस्म से लिपटा हुआ कफन भी मैला नहीं होता। सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। हाँ, आप मत समझे कि मैं रोटी खा रहा हूँ, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियां रखी हैं। सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे। ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। जो सहरी का लंगर है ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात खोली है, तरगीब व तरहीब में हदीस है। अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। यार कभी उनसे पूछो, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सलमान फारसी कहते हैं मैं यसरब आ गया, मेरी ड्यूटी लगी थी खजूर तोड़ना है, बाजार में बेचना है। कहते हैं मैं पेड़ों पे चढ़ता था खजूर तोड़ने के लिए, लेकिन कभी दाएं देखता था कभी बाएं देखता था। मेरी निगाहें तलाश में रहती थी कि काश जाने जाना का चेहरा नजर आ जाए। कहते हैं मैं एक दिन बाग में खजूर तोड़ रहा था, मालिक का बेटा आपस में बातें कर रहा था। यार तुझे पता है कि मदीने में कोई आया है जो नबुव्वत का ऐलान कर रहा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जैसे मैंने इतना सुना है पेड़ से छलांग लगा दिया है और मैंने दौड़ लगा दी है। अल्लाह अकबर। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते हैं कि जब मैंने इतना सुना दौड़ लगा दिया, मालिक ने पकड़वा कर कहता है गुलाम भाग रहा है। जैसे इतना कहा सलमान फारसी कहते हैं नहीं यार मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं गुलाम तेरा ही हूं, मैं गुलाम तेरा हूं, लेकिन ये दिल गुलाम किसी और का है। जाने दे महबूब से मिल करके आ जाऊंगा। जैसे इतना कहा है मालिक ने छोड़ दिया है। कहते हैं मैंने कीमती हुजूर लिया है और महबूब के बारगाह में आ गया है। आका करीम तशरीफ फरमा है, लोग ऐसे घेर करके बैठे हैं, ऐसे सहाबा घेर करके बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि महबूब के जलवे से नजर हटने का नाम न ले
لے رہی ہو. کہتے ہیں کہ میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یار بتانا جو ہجرت کر کے آیا ہے وہ کہاں ہے, وہ محبوب کہاں ہے. لوگوں نے سامنے کی جگہ خالی کیا ہے. ایک نے نظر اٹھایا, ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا وہ دیکھ وہی تو جانے جانا کا چہرہ ہے, وہی تو محبوب کا چہرہ ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں جیسے پہلی نگاہ پڑی ہے کہ دل نے کروٹ بدل دیا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ سانسیں ہچکیاں لے رہی ہو. اللہ اکبر حال زار سے کہہ رہے تھے لم یات نظیر و کفی نظرین مثلیت نشد پیدا جانا جگراج کتاج تورے شرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا انفی تشن و سخا کاتم اے گیس و پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. چار دن مسجد آیا اور آ کر کہہ رہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ تو انگوٹھا ہل رہا تھا اور یہ تو پورا کا پورا ہل رہا, پھر کوئی بات نہیں. امام کا صرف انگوٹھا ہل جائے تو نماز ختم. وہ سنو, اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ وہ جو تم سجدے کر کے نکلے ہو نا وہ سجدے تیرے منہ پہ نہ مار دیا جائے. دوسرے پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے اعمال چیک کیا کرو, پہلے اپنے عمل دیکھ لیا کرو کیا ہمارے رویے نہیں ہے. اگر 10 بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو اور کسی دن کسی وقت میں ایک بندہ غیر حاضر ہو جائے نا, ایک بندہ کسی وقت میں نہ آئے تو یہ کھڑا ہو کر کہنا جی آج فلاں نہیں آیا, آج فلاں نہیں آیا. مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج فلاں نہیں آیا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ میں آیا ہوں. اس جملے سے یہ پتا چلتا ہے کہ میں آیا ہوں. وہ سنو, اگر خدا نے تجھے توفیق دیا ہے نا, اگر اللہ نے تجھے اپنے گھر میں بلایا ہے تو پھر خدا کو رو کر کے منایا کرو, اللہ کو گر گرا کر کے منایا کرو. لیکن ہماری حالت دیکھو تو صاحب, ہم کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آج فلاں نہیں آیا ہے تو آج فلاں نہیں آیا ہے. ان سے کہو نا صاحب چھوڑو ہٹاؤ بات ختم کرو جانے دو. اگر کوئی نہیں آیا ہے تو نہیں آنے کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. یوں ہر کسی کے سامنے کسی کو ذلیل تو نہ کیا کرو. اگر ایسے کہو نا تو وہ جواب دیتے ہیں نہیں جی ہم تو کسی کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ہمدردی دکھا رہے ہیں. نہیں, یہ ہمدردی نہیں ہے. ہمدردی تو یہ ہے کہ اگر کوئی تیرا بھائی فجر میں نہیں آیا ہے تو فجر کے بعد چپکے سے اس کے گھر پہ چلے جاتا اور جا کر کے کنڈی بجا دیتا اور اس کے پاس بیٹھ کر کے کہتا یار آج تیرے بغیر مسجد میں جی نہیں لگ رہا تھا, یار آج تیری بڑی یاد آ رہی تھی, آج میں نے صفوں میں دیکھا تھا تو نظر نہیں آ رہا تھا, میں نے صفوں میں دیکھا ہے تو نظر نہیں آ رہا تھا, تیرے بغیر یہ دل نہیں لگ رہا تھا, بتا تو سخی یار آج تو مسجد کیوں نہیں آیا تھا. اور اگر وہ کوئی عذر پیش کر دے تو اس کی قدر کرنا, اور اگر اس نے کوئی کوتاہی کی ہے تو اگر اس کی جوتیاں بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لینا, اگر اس کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو پکڑ لینا اور اس سے کہہ دینا یار آ جا مسجد, میں مسجد میں بھی تیرا ساتھ چاہتا ہوں اور جنت میں بھی تیرا ساتھ چاہتا ہوں. اگر کوئی لمبی گاڑی سے اترے تو اسے بھی آئی پی کہتے ہیں, جو 50,000 کی گھڑی پہن لے اسے بھی آئی پی کہتے ہیں, جو 20,000 کا جوتا پہن لے اسے بھی آئی پی کہتے ہیں, جو 10,000 کا چشمہ لگا لے اسے بھی آئی پی کہتے ہیں. اور یہ کہتا ہے دیکھو جی یہ بھی آئی پی لوگ ہیں, یہ 50,000 کی گھڑی پہنے ہیں, 20,000 کا جوتا پہنے ہیں, 10,000 کا چشمہ پہنے ہیں. اللہ اکبر, ان کے کپڑے تو دیکھو صاحب, یہ 50,000 کا کوٹ پہنے ہیں اس لیے بھی آئی پی کہلا رہے ہیں. اللہ اکبر, میں نے کہا نادان ذرا بتا تو سکی یہ لیبل کس نے تیار کیا ہے, کیا کوئی بڑے پروفیسر نے بیٹھ کر کے تیار کیا ہے یا خود سے بنا کر کے کہہ رہے ہو. تو وہ کہتا ہے نہیں جی یہ کسی نے تیار تو نہیں کیا ہے بلکہ یہ 50,000 کی گھڑی پہنا ہے اس لیے ہم بھی آئی پی کہہ رہے ہیں, یہ 20,000 کا جوتا پہنا ہے اس لیے ہم بھی آئی پی کہہ رہے ہیں, یہ 10,000 کا چشمہ لگایا ہے اس لیے بھی آئی پی کہہ رہے ہیں, یہ 50,000 کا کوٹ پہنا ہے اس لیے بھی آئی پی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, میں نے کہا نادان ہم تمہاری کیسے مان لے کہ جو 50,000 کی گھڑی پہن لے, جو 20,000 کا جوتا پہن لے, جو 10,000 کا چشمہ لگا دے, جو لمبی گاڑی
गाड़ी से उतरे वो VIP कहलाते हैं। बता हम तुम्हारी कैसे मान ले? हम तो उसकी मानेंगे जिसके कहने पे एक खुदा को बिना देखे मान लिया है, जिसने कह दिया है जन्नत है हमने बिना देखे मान लिया है, जिसने कह दिया है दोज़ख है हमने बिना देखे मान लिया है। हम उस मुस्तफा की मानेंगे, उस मुस्तफा की मानेंगे। आका आप ही बताओ ना VIP कौन होते हैं? अल्लाह अकबर। तो मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। VIP वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। जो इश्क हुजूर के लिए उम्मती के दिलों में है, इसी चीज को ढूंढते ढूंढते दुनियाए कुफ्र के पित्ते फट गए, पित्ते भर गए कि आखिर ये इश्क मुसलमानों के दिलों के किस कोने में रहता है तो आज तक हम निकाल न सके, जिसे हम आज तक निकाल न सके। शक्लें हमने बदल दी, इनके लिबास हमने बदल दिए, इनके तरीके हमने बदल दिए। इनके नबी ने कहा है कि खाना बैठ करके खाना है, लेकिन हमने खाने वालों की कतारों में ला करके खड़ा कर दिया है। इनके नबी के चेहरे पे दाढ़ी है, लेकिन हमने इनके चेहरे से दाढ़ी उतरवा दिया है। इनके नबी को इस्लामी लिबास पसंद है, लेकिन हमने जीन्स पैंट में ला करके खड़ा कर दिया है। इनका इस्लाम तो कहता है इस्तिंजा बैठ करके करना है, लेकिन हमने खड़े खड़े पेशाब करवा दिया है, हमने खड़े खड़े पेशाब करवा दिया है। लेकिन ये कौन सा इश्क है जो आज तक हम दिलों से निकाल न सके, आज तक दिलों से निकाल न सके। मैंने कहा नादान तू क्या, जब तक दुनिया बाकी रहेगी किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि जो हमारे दिलों से हुजूर के लिए इश्क निकाल दे, जो हमारे दिलों से इश्क को निकाल दे। वो इसलिए कि इस इश्क की मेरे इमाम ने जो निशानदगी फरमाई है। मेरे इमाम ने कहा था ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सरकार गरीब नवाज एक दिन आपके ना साहबजादे मदरसे से पढ़ के लौट रहे थे, अचानक रास्ते में बेहोश होकर गिर गए। जब बेहोश होकर गिरे ना तो लोगों ने पूछ दिया शाहजादे क्या बात है, क्या हुआ, बेहोश क्यों हो गए? आंखें खुली फरमाने लगे कि 3 दिन से मेरे घर में फाका है, 3 दिन से मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। जब इतना सुना ना लोगों की चीखें निकल गई, लोगों की चीखें निकल गई कि हम पेट भरते रहे और अली के घर वाले भूखे रहे। हमारे दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें हैं और ज़हरा के लालों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सब ने अपने अपने घर का दरवाजा खोला और जिसके पास जो कुछ था सब उठा करके गरीब नवाज के चौखट पे ला करके रख दिया है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज जब दरवाजा खोले हैं क्या देख रहे हैं? जहां तक नजर जा रही है वहां तक नेमतों के ढेर लगे हैं, वहां तक नेमतों के ढेर लगे हैं। आप फरमाने लगे ये क्या मामला है? लोगों ने कहा कि सरकार माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, हमें पता नहीं था कि ज़हरा के लालों के घर पे 3 दिन से फाका है, 3 दिन से फाका है। हम तो बेफिक्र होकर के जी रहे थे, हमें क्या पता है कि सरकार आपके घर पे 3 दिन से फाका है, आपके घर पे 3 दिन से खाना नहीं है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है सरकार गरीब नवाज फरमाने लगे कि मुझे बताओ तो सही तुम्हें किसने बताया है कि हमारे घर पे 3 दिन से फाका है, 3 दिन से खाना नहीं है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा है कि सरकार आपके साहबजादे मदरसे से पढ़ के लौट रहे थे, अचानक रास्ते में बेहोश हो गए हैं। हमने बेहोशी की वजह पूछी है तो फाका बताया गया है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज को जलाल आ गया है। आपने अपने साहबजादे को अपने करीब बुलाया है और बुला करके कहा है शाहजादे तूने हमारे घर के दस्तरखान का राज बता दिया है, तूने हमारे घर का राज बता दिया है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने गुस्से में आकर के कहा है कि जा यहां से चला जा, आज के बाद शक्ल नहीं दिखाना है। अल्लाह अकबर। उस दिन से लेकर के आज तक कोई ये बता नहीं सकता है कि आपका वो शहजादा किस कोने में जाकर के आबाद हो गया है। लेकिन खुदा की कसम अली के बेटों की शान तो ये है, ज़हरा के लालों की शान तो ये है कि जिनके घर में 3-3 दिनों के फाके हो, उनके दस्तरखान से कभी कोई भूखा नहीं गया है, कोई भूखा नहीं गया है। कल तो कल आज का आलम यह है कि झोली फैलाने में देर होती है, झोली भरने में कोई देर नहीं होती।